मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अब हमारा फिफ्थ लेक्चर है इकोलॉजी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम का। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो फर्स्ट लेक्चर से अब तक हमने किया है हम वो देख रहे हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन की थी हम लोगों ने, ठीक है, कि क्या डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। उसके बाद क्या किया था, हमने किया था फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रोडक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड है एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। एल्सरी डिकम्पोजिशन, इसकी भी क्या है 5 प्रोसेसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन पूरा होता है, ठीक है। फिर क्या है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है, क्या उसकी डायरेक्शन है, ये सब पढ़ते हैं हम एनर्जी फ्लो में। और क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग एनर्जी फ्लो में, हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले PAR, दैट इज फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की क्या है, ऐसी रेडिएशंस। PAR क्या है, ऐसी रेडिएशन है जो हेल्प करती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि 100% में से सिर्फ 50% जो है रेडिएशन कौन सी होती हैं, PAR होती हैं। 100% रेडिएशन जो कहाँ से आ रही हैं, सनलाइट के फॉर्म में जो रेडिएशन आ रही है तो वो 100% है। तो उसमें सिर्फ 50% क्या है, PAR है यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। और इसके अंदर में से 2 से 10% की रेडिएशन जो क्या है प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है और क्या कर पाता है, फूड प्रिपेयर कर पाता है उससे, यानी कि अल्टीमेट सोर्स क्या हो गया फूड का, सन हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था आगे, हमने एनर्जी फ्लो में पढ़ा था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज हैं और दोनों लॉज को क्या इकोसिस्टम क्या कर रहा है, फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, थर्ड फूड चेन। फूड चेन क्या है, ऐसा प्रोसेस, फूड चेन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज। क्या है देखो थर्ड हमारा, हम क्या कह रहे थे, फूड चेन। फूड चेन क्या है, ऐसा एक चेन है जिसके अंदर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को इन्वर्ट करता है, ईट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, साइज में बड़ा होगा, वो क्या करेगा, छोटे वाले को खा जाएगा, का फूड इनटेक करेगा, ठीक है। फूड चेन में हमने क्या पढ़ा था, मेनली प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर कौन से हो गए, जो फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। और कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। फिर क्या है, कंज्यूमर में आगे फर्दर टाइप के हैं। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्यों बोला, बिकॉज किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। फिर क्या है टर्शरी कंज्यूमर, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर। फिर क्या होते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जिन्हें क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्निवोर। और जनरली एक फूड चेन 4 to 5 लेवल्स तक की जाती है। क्यों जाती है 4 to 5 लेवल्स तक, बिकॉज उसके बाद एनर्जी क्या है, एंड हो जाती है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा लेवल होंगे फूड चेन के अंदर तो एनर्जी बचेगी ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए
ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फूड चेन में स्पेसिफिकली डेट्रियस फूड चेन के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमने आज स्टार्ट करना है डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। डेट्रियस फूड चेन क्या होगी? इस फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिजम्स किसको फूड सोर्स यूज करते हैं, एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है? इन दिस फूड चेन, इन दिस फूड चेन organisms feed on dead organisms, and these organisms are known as saprotrophs। क्या है? देखो, एक ऐसी फूड चेन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म का एज फूड सोर्स यूज करते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को वो ऑर्गेनिजम्स जो इस फूड चेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर ये कहें कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिज्म को एज फूड सोर्स यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स या फिर सेप्रोब्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, देखो प्लांट, उसे फॉर एग्जाम्पल डियर ने खाया, डियर के बाद टाइगर, और टाइगर की फिर क्या होगी? डेथ होगी, तो उसको कौन ईट करेगा? टाइगर को एक डेट्रीवोर। हमने पहले भी ये वर्ड यूज किया है डेट्रीवोर डिकम्पोजिशन के अंदर। डेट्रीवोर क्या है? वही ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेट्रियस। डेट्रीवोर्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो किसके ऊपर फीड करते हैं? डेट्रियस के ऊपर। और डेट्रियस क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है डेट्रियस? डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन को बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? डेट्रियस फूड चेन वो फूड चेन होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट या ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं? फूड इनटेक के लिए यूज करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स या फिर सेप्रोब्स, ठीक है। इसके अंदर देखो, हमने एक एग्जांपल से किया कि प्लांट को सबसे पहले डियर ने खाया, डियर के बाद टाइगर ने, और टाइगर की डेथ हो गई तो उसको किसने खाया? डेट्रीवोर ने खाया। डेट्रीवोर कौन सा ऑर्गेनिज्म? वही सेप्रोट्रॉप्स को डेट्रीवोर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करते हैं? डेट्रियस के ऊपर, और डेट्रियस क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फूड वेब। फूड चेन क्या था? एक सिस्टमैटिक लाइनिंग व्यू जिसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ईट कर रहा था। अब है फूड वेब। इट इज द web-like structure of food chains, or we can say it is the interlinking of many food chains। क्या है? देखो, फूड वेब। वेब का मतलब ऐसे नॉर्मली क्या होता है? वेब का मतलब होता है एक जाल, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर जो क्या है? बहुत पजल्ड अप होता है, उसे बोलते हैं हम वेब। तो फूड वेब क्या है? इट इज द वेब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन्स की बहुत सारी फूड चेन्स हैं, आपस में कैसे दिखती हैं? वो एक वेब की तरह, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द इंटरलिंकिंग ऑफ मैनी फूड चेन्स की क्या है? बहुत सारे फूड चेन्स एक साथ आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, उसे बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं फूड वेब का। देखो, हम दो टाइप के प्लांट ले रहे हैं, नॉर्मल प्लांट, क्रॉप प्लांट ले लो, ठीक है। एक ले लिया हमने फ्लावरिंग प्लांट।
फ्लावरिंग प्लांट पे बटरफ्लाई ने आके इसे ईट किया और यहाँ पे लगा लो ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई ने अपना फूड इंटेक किया कहाँ से, इस क्रॉप प्लांट से। अब वो ड्रैगन फ्लाई इस बटरफ्लाई को भी खा सकती है, या फिर ये हुआ कि इस बटरफ्लाई को किसने खाया, एक फ्रॉग ने, और फ्रॉग को इस ड्रैगन फ्लाई को भी खा सकता है। फिर देखो इस फ्रॉग को किसने खा लिया आगे, स्नेक ने, ठीक है, और उस स्नेक को ईगल ने। ये भी हो सकता है कि जो एक क्रॉप प्लांट था इसको रैबिट ने खाया और रैबिट को स्नेक ने और फिर ईगल ने, या फिर रैबिट को डायरेक्टली क्या एक ईगल भी टेक कर सकता है। तो ठीक है, क्या है देखो, रैबिट को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने, या फिर स्नेक ईगल डायरेक्टली क्या कर सकता है, रैबिट को भी ईट कर सकता है। तो ये क्या है, इंटरकनेक्शन है कि एक ही फूड चेन नहीं है, इकोसिस्टम में कभी भी एक सिंगल फूड चेन नहीं होती, ठीक है। अ सिंगल फूड चेन इज नेवर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर कभी भी एक सिंगल फूड चेन नहीं होती। क्यों नहीं होती, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक फूड चेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट, डियर, टाइगर, अगर यही एक सिंगल फूड चेन रही इकोसिस्टम के अंदर और बाय चांस डियर ना हो तो क्या टाइगर तो फिर डाई कर जाएंगे। क्यों डाई कर जाएंगे, ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से, ठीक है। लेकिन वही अगर फूड वेब की कंसीडर करें हम, तो क्या प्लांट को रैबिट ने ईट किया, रैबिट को टाइगर कर सकता है। तो टाइगर के पास क्या है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन होने की वजह से क्या हुआ, टाइगर के पास क्या है, फूड रिसोर्सेज की क्या है, अवेलेबिलिटी है, ऑप्शंस है, फूड कम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, फूड चेन कभी एग्जिस्ट नहीं करती सिंगली, हमेशा फूड वेब ही क्या करता है, अटेन करता है, ताकि क्या हो, स्टेबिलिटी हो, ऑर्गेनिजम्स क्या एक सिस्टमेटिक वे से अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए और एक स्पीशीज के ना होने से पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट ना हो। देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉप प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई। अगर बाय चांस यहाँ पे क्या है, क्रॉप प्लांट को ड्रैगन फ्लाई ने ईट किया और बटरफ्लाई को भी ड्रैगन फ्लाई खाती है, ठीक है। अगर बटरफ्लाई ना हो तो भी ड्रैगन फ्लाई के पास ऑप्शन है क्रॉप प्लांट को खाने का, फूड तो है उसके पास, कमी तो नहीं होगी ना कोई। या फिर ईगल को देखो, वो डायरेक्टली रैबिट को भी खा सकता है और स्नेक को भी खा सकता है। अगर इन दोनों में से एक स्पीशीज ना हो तो भी ईगल के पास क्या है, स्नेक है, किस लिए, ताकि वो अपना फूड कंज्यूम कर पाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एनर्जी फ्लो के टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम, पीएआर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फूड चेन, डेब्रिस फूड चेन के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा फूड वेब के बारे में। देखो फूड वेब के बाद अब हमारा टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल होते क्या है, इट इज अ स्टेज और पोजीशन of an organism in a food chain or food web according to its source of food। क्या है ट्रॉफिक लेवल, देखो एक स्टेज या एक पोजीशन है किसी ऑर्गेनिज्म की, एक फूड चेन या एक फूड वेब के अंदर, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इट्स सोर्स ऑफ फूड, कि उस ऑर्गेनिज्म को फूड न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। कितने आगे ट्रॉफिक लेवल के भी देखो आगे कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल,
ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो देखो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो है पहला ट्रॉफिक लेवल, यानी कि पहला स्टेज एक फूड चेन है। पहला फूड वेब का पहला स्टेज क्या होता है? प्लांट, या फिर हम ये कहें कि प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं क्या? प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन्हें प्रोड्यूसर्स के अलावा क्या बोलते हैं? ऑर्डर ड्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? सारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले हैं, जिन ऑर्गेनिज्म को हम किस में रखते हैं? पहले ट्रॉफिक लेवल में रखते हैं, जहां से क्या शुरू हो रही है? एक फूड चेन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्यों आते हैं इसके अंदर? क्योंकि क्या है? डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को एज अ फूड रिसोर्स यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, या फिर इन्हें क्या बोलेंगे हम? और प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला? बिकॉज ये फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? किसी और से फूड ले रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपके स्मॉल कार्निवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? वो ऑर्गेनिज्म जो साइज में छोटे होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड रिसोर्स यूज करते हैं, प्लांट के ऊपर अपना हैबिटेट यूज नहीं करते, प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उन्हें बोलते हैं स्मॉल कार्निवोर। जिनका साइज छोटा है और वो क्या करते हैं? दूसरे स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड सोर्स यूज कर रहे हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि मिडिल कार्निवोर्स या फिर टॉप कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। टॉप कार्निवोर्स क्यों बोलते हैं कार्निवोर्स को? बिकॉज इससे ऊपर कोई और कार्निवोर्स नहीं होता जो उसको एज अ फूड रिसोर्स यूज करता है। इसकी कैसे होती है? अल्टीमेट डेथ हो जाती है टॉप कार्निवोर्स की, जिसको कोई और ऑर्गेनिज्म ईट नहीं करता, इसलिए इस टाइप के कार्निवोर्स को बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। ये साइज में जनरली बड़े होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो टॉप कार्निवोर्स के ईगल, टाइगर, ये सब क्या है? टॉप कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? टर्शरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो देखो आज के टॉपिक में हमने क्या किया? हमने पढ़ा फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन, फूड वेब, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉफिक लेवल। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग क्रॉप और 10% लॉ के बारे में।